दोस्तों, अमेरिका में एक कंपनी ऐसी खुली है जिसका आइडिया ही बहुत अनोखा है और काम भी बहुत मुख्तलिफ और मुनफरिद है। कंपनी ये काम करती है कि अगर आपको अपने बदमिजाज बॉस को, जिसे आम ज़बान में कहते हैं खड़ूस बॉस को, गालियाँ देनी हैं तो आप खुद तो चूँकि नहीं दे सकते, तो इस कंपनी से ये काम ले सकते हैं आप। ये ऑनलाइन कंपनी ये खिदमत अंजाम देती है और ये नहायत ही गैर रवायती तरीके से काम लेती है कि आप उसे कुछ अदायगी करेंगे और वो आपके बॉस को आपकी जगह पर गालियाँ दे देगी। क्योंकि बॉसेस को तो हम पीठ पीछे गालियाँ दे देते हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में ये आरज़ू है कि कभी हम इस शख्स को इतनी गालियाँ इसके सामने दें कि इसके 14 तबक रोशन हो जाए, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कंपनी से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने बॉस को गालियाँ दिलवा सकते हैं। इस अनोखी कंपनी ने जब से जिम्मेदारियों का आगाज़ किया है, तजस्सुस की लहर दौड़ गई है लोगों में। लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं और यकीनन बहुत से लोग मालूम करना चाह रहे होंगे कि ये क्या चार्जेस लेती हैं बॉस को गालियां देने के लिए। किसी को बुरा भला कह लेने से दिल की भड़ास निकल जाती है, लेकिन जब हम लोग नहीं कह सकते तो फिर ये करते हैं कि पीठ पीछे ही घर में बैठ के, अकेले में बैठ के गालियाँ देते हैं। एक दफ़ा मेरी एक दोस्त बहुत देर तक कुछ लिख रही थी। जब मैंने उससे पूछा क्या कोई कहानी या अफसाना या कोई गज़ल वारिद हो गई है, तो उसने कहा नहीं, मैं देखो तुम्हें बताती हूँ कि क्या कर रही हूँ। फिर उसने 2 सफ़े का एक लंबा सा लेटर टाइप का लिखा, तो जैसे कोई ख़त हो और किसी को मुखातिब हो वो, क्योंकि वो साथ साथ बोलती भी जा रही थी। और उसके बाद ख़त को लिखकर उसने एक दफ़ा ज़ोर ज़ोर से पढ़ा बहुत बुरे अंदाज में और उसे फाड़ के हवा में उड़ा दिया। और उसने कहा देखो, मैंने शख्स को खूब गालियाँ दी और इसे हवा में उड़ा दिया था। वो उसके प्रोफेसर थे जिन्होंने उसके नंबर काट लिए थे और उसके साथ उसका कहना है कि अच्छा सलूक नहीं किया था, उसकी मेहनत का सिला उन्हें नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अपने फेवरेट स्टूडेंट को नंबर दे दिए थे। और मुझे उसका तरीका अच्छा लगा। उसने कहा कि इस शख्स को हम कुछ कह नहीं सकते, हम किसी से लड़ नहीं सकते। अगर हमने किसी के सामने इसको कोई बात कही तो कोई जाके लगाई बुझाई ना कर दे और फिर ये हो कि मेरा मुस्तकबिल जो रोशन है मज़ीद तारीकी की तरफ ना चला जाए, जो ये साहब करना चाहते हैं। होता है ऐसा ज़िंदगी में, बॉस और इस तरह के असातिज़ा हमसे टकरा जाते हैं। तो अब आप अकेले बैठ के अपने दिल के फफोले नहीं फोड़ेंगे, बल्कि मुंह पे गालियां दिलवा सकते हैं इस कंपनी के ज़रिए। और ये कंपनी जो है गाली देने की और आपके बॉस को डांटने की सर्विस शुरू कर रही है, और बल्कि तैयार है शुरू करने के लिए। और ये कंपनी जो है वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं करती, बल्कि ये गुमनाम होकर अपनी सर्विस देगी, यानी कि आपके बॉस को गालियां देगी। और इससे ये होगा कि किसी को बुरा कह के या अपने बॉस को या किसी दोस्त से जब हम कोई बात कह देते हैं तो दिल में ये धड़का लगा रहता है कि हमारा ये दोस्त या कुलीग जाके कह ना दे या किसी और के सामने ये बात ना कह दे। वो कहते हैं महावरतन के होठों निकली कोठों चढ़ी, यानी कि कोई बात जो आपके होठ से निकल गई तो वो कोठों पे चढ़ जाती है, दूर दूर तक फैल जाती है और फिर ना जाने इसका अंजाम क्या हो। तो ये जो कंपनी है ये गुमनाम रह के तो आपकी इतनी बड़ी खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार है कि आपको वो आपके बॉस को या जिसे आप चाहेंगे उसे गाली दे सकते हैं उस कंपनी के ज़रिए। और फिर किसी को मालूम भी नहीं होगा कि समाये आपके किसी को मालूम नहीं होगा कि आपने उस शख्स को गालियां दिलवाई हैं। कंपनी भी अपने आप को जाहिर नहीं करेगी, बल्कि खुफिया ही रखेगी। इस कंपनी का जो मकसद है उन्होंने बताया वो ये है कि इस तरह लोगों का आपस में एहतराम बढ़ेगा। कोई किसी को नीचा दिखाने या जलील करने की कोशिश में नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये काम हमने शुरू कर रखा है कि एहतराम को फ़रोग़ दें। अगर आप किसी नामालूम से गालियाँ नहीं सुनना चाहते तो बेहतर यही है कि जो लोग आपके अंडर में काम करते हैं या आपके आसपास जो मुलाजमीन हैं, आप उससे एहतराम से पेश आएँ। ये नहीं कि ये कंपनी फ़ोन पे गालियाँ देगी, बल्कि बाकायदा वो एक तरबियत याफ्ता शख्स उस शख्सियत के पास भेजती है जो कि उसे डांटता है, और नहायत पुरजोश अंदाज में वो डांटता है कि उसके डांट का अंदाज़ सुनकर कुछ देर के लिए जिस शख्स को गालियाँ दी जा रही हैं और डांट सुनाई जा रही है वो भी हैरतज़दा रह जाता है कि ये कौन है, ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन वो शख्स अपना काम करके, यानी आपके बॉस को गालियाँ देके और डांट डपट करके चला जाता है। वो शख्स जो डांटने के लिए जाता है उसका स्क्रिप्ट पहले से तैयार होता है, उसे बताया जाता है कि तुम्हें ये कहना है, और वो अपना काम बहुस्न खूबी अदा करके चला आता है। और फिर
जिस शख्स ने गालियाँ दिलवाई होती हैं उसके दिल में ठंडक पड़ जाती है और उसका कोई नुकसान ही नहीं होता, उसके बॉस को कभी पता ही नहीं चलता कि ये गालियाँ उसने उन्हें दिलवाई हैं और अपने दिल को ठंडा किया है। इसके अलावा अगर किसी की मर्ज़ी हो कि कोई शख्स वो बनफ़ से नफीस अपने बॉस के पास ना भेजे, सिर्फ फ़ोन पे ही गालियाँ दे दे, तो इतना ही काफ़ी होगा। कंपनी ये भी सहूलत फराहम करती है और कभी किसी को मालूम नहीं होगा कि ये आवाज़ किसकी थी। कंपनी ने जो मुलाजमत की ऑफ़र लोगों को की है, यानी डांटने वाले जो लोग उन्हें चाहिए, खुद तो उनकी तरबियत करती है, लेकिन साथ साथ वो जो उम्मीदवार तलाश करती है वो ऐसे उम्मीदवार तलाश करती है जो सारी ज़िंदगी अपने वालिदैन से डांट खाते रहे हों और जिनके वालिदैन की फ़ितरत में हर वक्त डांट डपट हो, क्योंकि फिर उनको भी आगे चल के इसी तरह अपना रवैया रखना आ जाता है, बल्कि उनकी फ़ितरत में आ जाता है कि वो भी सबको डांटते डपटते रहें, सबको दलील ख्वार करते रहें, गालियाँ देते रहें, जो अपने वालिदैन से बचपन में गालियाँ सुनते हैं, डांट डपट सुनते रहते हैं। ये कंपनी की शर्त है कि वो ऐसे लोगों को हायर करते हैं। जब से इस कंपनी के बारे में लोगों को मालूम हुआ है, लोगों ने इस तरफ तवज्जो करनी शुरू कर दी है और कह रहे हैं कि अक्सर लोग इसके बारे में जानते ही कहते हैं कि हमें इस कंपनी की सर्विस चाहिए, हम कैसे इससे रब्ता करें और इसके चार्जेस जानना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी दूसरे शख्स को जिसे वो चाहता है गालियां देने की, कोसने की, डांट डपट करने की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बहुत से लोग एक दूसरे के सामने खड़े होकर खामखा में गालियाँ दे देते हैं। कुछ लोगों का तो तकिया कलाम ही गालियाँ हैं, वो गालियों के बगैर बात ही नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं जिन्हें कंपनी का टाउट कहा जाता है, जिन्हें ब्रोकर कहा जाता है, और बहुत से गंदे गंदे अल्फाज हैं, बहुत से फहश अल्फाज हैं जो उनके बारे में कहे जाते हैं कि ये कंपनी का नुमाइंदा है और इस तरह का शख्स है। गालियाँ आप लोग खुद सोच लीजिए यहाँ पर कि क्या क्या कह सकते होंगे। मैंने एक आम सीधे साधे लफ्ज़ ब्रोकर कह दिया है। और ऐसे टाउटों को कंपनी पता नहीं हायर करती है कि नहीं करती है, मुझे तो लगता है फ्री में वो ये काम करते हैं और कंपनी की तरफ से दूसरों को गालियाँ देते हैं। सियासी पार्टियों में भी यही है। और आजकल मिसाल के तौर पर फैसल वापडा को ले लें, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बेतुकान बोलते हैं, और इन दिनों जो ये बोलते रहते हैं, एहतजाज की जो लास्ट कॉल 24 नवंबर की इमरान खान ने दी है उसमें उसके हवाले से ये बात करते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और अगर कोई इस एहतजाज में शामिल हुआ उसके सर्टिफिकेट्स, उसकी डिग्रियां मनसूख होगी, उसके दाखिले मनसूख होंगे, उसका आईडी कार्ड मनसूख होगा। एक तरह से इनका जी चाहता है उसको ज़िंदगी से ही मनसूख कर दें, लेकिन ये कर नहीं सकते, तो ये धमकियां देते रहते हैं। लोगों के पास कौन सी सारी सहूलियात हैं कि वो इनकी धमकियों से डर जाएंगे। इस तरह तो ये होगा कि लोगों को और ज़िद हो जाती है और वो कहते हैं, उसे गालियां तो नहीं देते लेकिन उसकी भड़ास अपने दिल की उसे गालियां देने के बजाय इस तरह निकाल रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि चलो निकलो और इस लास्ट कॉल में शरीक हो जाओ, अब इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा और जो भी हो हमें एहतजाज के लिए जाना है। कुछ लोग तो वक्त से बहुत पहले वहाँ पहुँच चुके हैं और ये बेहतरीन तरीक़ाकार है कि एक मखसूस वक्त पे जाने के बजाय पहले से अपनी तैयारी रखें और उस मखसूस जगह पे पहुँच जाए। ये जो इमरान खान ने कॉल दी है वो अपने लिए नहीं है और अपनी औलाद के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के एक आम आदमी के लिए है। आम आदमी जिसे आवाम कहते हैं और जिसे हर जगह से गालियाँ पड़ती हैं, सुबह उठते ही और रात सोने से पहले पहले वो गालियाँ ही सुनता रहता है और ज़िंदगी के चक्की में पिसता ही रहता है। इस पिसवाने से ख़ुद को बचाइए और इस रास्ते पर चल निकलिए जो अडियाला वाला कह रहा है, और वो कैद है। कैद में रह के वो आप लोगों को ज़िंदगी के रास्ते पे ले जाना चाहता है, सहूलियत बहम पहुंचाना चाहता है। सहूलियत ना भी मिले कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो रास्ता ज़रूर मिल जाएगा जिस पे आप खुद गामज़न हो जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं होगा कि कोई आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाला सीना तान के खड़ा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। आपने ख़ुद तो बहुत मुश्किल वक्त गुजार लिया है और जो आपकी पीछे औलाद है उसके लिए कुछ सोचिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना कदम आज नहीं उठाया तो कल कुछ नहीं होगा। कल को बेहतरीन बनाने के लिए आज सोचना पड़ता है। सोच चुका वो जो सलाखों के पीछे बैठा है, उसने आपको एक तरीक़ाकार बता दिया है, अब उस पर कदम बढ़ाना आपका काम है। एक लम्हे के लिए कुछ न सोचिए और ख़ुद भी तैयार हो जाइए और अपने घर के लोगों को भी तैयार कर लीजिए, अपने ख़ानदान के, अपने मोहल्ले के, अपने दोस्तों को और दूर अहबाब रहने वाले, दूर देश बसने वाले तमाम लोगों को तैयार कर लीजिए। एक दूसरे की बात सुनिए, इसलिए कि अब छोटे बच्चे निशाना बनाए जाने लगे हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि नौजवान बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे अगर उन्होंने किसी एहतजाज में हिस्सा लिया, लेकिन ज़रूर नहीं कि हर शख्स
बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार रहे। इतना आसान नहीं होता है बैरून मुल्क जाना, बसना, वहाँ काम करना या दीगर सहूलियात तलाश करना। जिसका कोई रास्ता होता है वही निकलता है, लेकिन सारा पाकिस्तान उठ के तो बैरून मुल्क नहीं जा सकता। घर कितनी मुश्किल से बनाए जाते हैं, उन्हें आबाद रखे जाते हैं। इस वक्त वो सूरत हाल है कि आपको अपना घर बचाना है और अपने घर को बचाने के लिए घर से बाहर निकलना होगा और उस रास्ते पे चलना होगा जिस पे कैदी नंबर 804 ने आपको बुलाया है। इस तरह आप लोगों ने जौक दर जौक जाके उसे वोट दिया था। इस दफ़ा फिर ज़रूरत है उसे अपने लिए नहीं, आपके लिए, इसलिए कि वो सलाखों के पीछे है। वो शेर है जो सलाखों के पीछे भी धाड़ रहा है और उसकी धाड़ सुन के उन लोगों की जिन्हें उससे खदशा है, डर है, अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा है। जिनका दम पहले ही घुट रहा है उन्हें घोटे बगैर घुटने दीजिए। आपके एक आगे बढ़े हुए कदम उनकी ज़िंदगी को मुख्तसर कर देंगे और आपकी ज़िंदगी को तवील कर देंगे। आपकी कामयाबी आपके आसपास के लोगों की कामयाबी होती है और कामयाबी हमेशा आगे का रास्ता दिखाती है, रोशन रास्ता, रोशनी ज़िंदगी है। आपको इस दुनिया में भेजा गया है, इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठाइए, इसे और रोशन और ताबनाक बनाइए। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।